जिस वजन में कभी मैरी कॉम कहर बरपाया करती थी और अब कहर बरपाने की जिम्मेदारी नीतू घंघास पे आ गई है, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और बन गई है वर्ल्ड चैंपियन। नीतू हमारे साथ मौजूद है। नीतू, कभी तो आप जो है हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतना या मेडल जीतना बहुत मुश्किल होती थी, और कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का चैंपियन और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनना। कितनी जिंदगी बदल गई है आपकी इससे? ये गोल्ड मेडल जीतना मेरा एक टारगेट था। अभी मैंने लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता था, तो ये था कि एक बार मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और इससे काफ़ी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, जो मुझे दिक्कतें आई थी यहाँ तक पहुँचने में अभी, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी घर पे, तो उनको अभी उनसे छुटकारा मिला है और अभी थोड़ा अच्छा हो गया है। पहली 3 बाउट आपने जीती आरएससी से, यानी आरएससी कहते हैं, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कहते हैं ना कि बच्चे की जान लोगे क्या भैया, छोड़ दो इसको, रेफरी ये कहकर बाउट को छुड़वा देता है आरएससी करके। तो वो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 बाउट आरएससी से जीतना कितना सुखद अनुभव था आपका? लास्ट टाइम मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो इस साल मुझे ये था कि मुझे जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना, और मैंने अपने कोचेस के साथ वो पूरा किया। और फर्स्ट राउंड से यही था कि मुझे ओपोनेंट को बिल्कुल किल करना है, तो मैं फर्स्ट राउंड से एग्रेसिव रही और 3 बाउटें मेरी इसी वजह से आरएससी भी हुई थी। कजाकिस्तान और मंगोलिया, ये 2 बॉक्सर जो हैं आपके पास, आपके सामने आए सेमीफाइनल में और फाइनल में। दोनों साउथ पा थे, यानी लेफ्टी थे। कितना आपने अपना स्टांस को चेंज किया, कितना आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा उनके साथ लड़ने के लिए? वो साउथ पा बॉक्सर थी और मैं खुद भी एक साउथ पा बॉक्सर हूँ, तो मुझे बहुत इजी हो जाता है उनके साथ खेलने में। तो मुझे ये ज़्यादा टफ नहीं लगा, तो मैंने उनके साथ एग्रेसिव भी रही और कुछ टाइम के लिए मैंने काउंटर गेम भी खेला, मिक्स खेला, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। नीतू, आप अटैकिंग माइंडसेट से खेलती हैं और स्टेंजा कप में जिस तरह से आपने खेला, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये सब स्टेमिना कहाँ से लाती हैं आप? क्या करती हैं स्टेमिना को बढ़ाने के लिए? तो हम ट्रेनिंग करते हैं, जो हमें कमियां होती है कोचेज हमें बताते हैं कि हमें स्पीड, पावर, स्टेमिना किस पे काम करना है, तो हम उसी चीज़ पे काम करते हैं और अपने गेम को और इम्प्रूवमेंट में लाते हैं। मैरी कॉम आपके वजन में रही, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही, और आपको अब दूसरी मैरी कॉम कहा जाने लगा है। कितना दबाव आप महसूस कर रही हैं इससे? तो पहले ये इस भार वर्ग में एमसी मैरी कॉम खेलते थे, तो अभी मैं इस भार वर्ग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मुझे अब छोटी मैरी कॉम के नाम से भी जाना गया है, तो ये भी एक इसको मुझे बनाए रखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि मैं जो उन्होंने अपने अभी तक बॉक्सिंग में उन्होंने इतना इंडिया का लेवल बनाया है, तो मैं उसे अभी आगे तक लेके जाऊँगी। आपका लक्ष्य क्या है? हर एक प्लेयर का ही लक्ष्य वही होता है, ओलंपिक गोल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को एक ओलंपिक गोल्ड दिलाऊं बॉक्सिंग में। लेकिन आप ओलंपिक में जाएंगी क्यों, कैसे? क्योंकि आपका वजन तो ओलंपिक में है ही नहीं। तो क्या आप 50 किलोग्राम में निखत जरीन, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर हमारी अभी मैं वेट चेंज करूँगी, 50 कैटेगरी में खेलूंगी, और अगर BFI मुझे मौका देगी ट्रायल्स के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप तैयार हैं और इतना आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपने अभी बीच में थोड़ा जिक्र किया कि थोड़ी चुनौतियां थी आपके घर में। आपके पिताश्री जो हैं आपको 20 किलोमीटर दूर लेकर जाया करते थे बाइक पर, अपनी नौकरी छोड़ दी, गहने बेच दिए। वो कैसा समय था आपका, कितना मुश्किल दौर था वो? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2012 में, तो मेरे पापा उस टाइम पे जॉब करते थे, तो 1 साल के लिए मैं 2 साल के लिए बस में ही गई थी। बस में आना जाना होता था गांव से 20 किलोमीटर, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आती थी। बस मिस हो जाती थी, कभी कभी टाइम से नहीं आती थी, तो मैं भिवानी से आ जाती थी, तो लेट हो जाती थी। तो गांव में आती थी तो ये सोचते थे पड़ोसी और गांव वाले की, देखते थे तो ये लड़की अकेली, इस टाइम अकेली लड़की आ रही है। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता था, ताना दिया जाता था। तो फिर मेरे पापा ने जॉब छोड़ दी, विदाउट पे हो गए थे कुछ टाइम के लिए। तो फिर मेरे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग करती थी सुबह शाम डेली लेके जाते थे मुझे। अगर ट्रेनिंग 5 बजे होती तो हमें 4 बजे घर से जाना पड़ता था। 3:30 उठ के 4 बजे जाते वहाँ से और फिर ट्रेनिंग करते, और मेरे पापा वहीं बाहर खड़े रहते थे। बहुत मुश्किल था ये। मैं तो ट्रेनिंग करती थी ठीक है अंदर, मेरे पापा धूप में, गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ भी हो, मुझे रोना भी आता था उन्हें कई बार देख के। वो 3 घंटे कैसे टाइम काटते थे, सुबह भी 3 घंटे, शाम को भी 3 घंटे, और बाइक पे ही जाते थे। उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी घर में, तो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जॉब भी छोड़ दी थी पापा ने उस टाइम पे, और मेरे भाई बहन है वो पढ़ाई करते थे, उनका भी खर्चा मुश्किल हो गया था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जैसे मुझे कंपटीशन में जाना है खेलने के लिए, और हमारे पास 100 रुपये भी नहीं है, किसी पड़ोसी से लेके जाते उधार 200 रुपये, 300 रुपये,
वो भी कुछ टाइम तक मिले, फिर बाद में ये हो गया कि बिल्कुल ही पैसे नहीं बचे हैं। तो मेरी मम्मी के गहने थे वो मेरे पापा ने बेचे फिर, और मेरी मम्मी ने भैंस का दूध बेचना स्टार्ट कर दिया, उससे थोड़े पैसे आ जाते थे तो थोड़ा डाइट का चल जाता था, भिवानी आने जाने का सफ़र के लिए हो जाते थे। तो फिर मुझे ये था कि अब मैं कैसे बॉक्सिंग करूँगी अगर परिवार के पास पैसे ही नहीं है। मेरे पापा ने तो खुद अपना पहनने का, खाने का हर एक शौक छोड़ दिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने 2-3 साल से शायद कुछ खरीदा ही नहीं अपने लिए, कपड़े कुछ भी नहीं, मतलब वही पहनने लगे थे। और फिर पड़ोसी भी ये कहने लगे थे ये पागल हो गए हैं क्या, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये फिर भी लड़की को खिला रहा है। फिर मेरे घर वालों को भी ये हो गया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी भी ये बोलने लगी थी अब इसको रहने दे, अब शादी कर देंगे और क्या करें, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो फिर मेरे पापा ने मानी ही नहीं किसी की, तो फिर मेरे पापा ने कहीं से पैसे लिए, लोन लिया, तो ऐसे ही काम चलता रहा। लेकिन अभी भी उनको नौकरी पर बहाल नहीं किया गया, जो मेरी उनसे बात हुई आपके पिताश्री से। तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर घर की, क्योंकि आपकी बहन को भी आप पढ़ा रही हैं, आपका भाई भी है छोटा, वो भी शूटिंग करता है हमने सुना है। जी। तो अभी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, जैसे जो भी मुझे अभी पैसा मिला है साई से, हरियाणा गवर्नमेंट से, तो वो उनसे थोड़ा ठीक है, उनसे अभी उनके पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई की शूटिंग है, उनकी शूटिंग गेम थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो अभी अच्छा है। चलिए जी, जो कुछ हो अच्छा हो, कहते हैं अंत भला तो सब भला। और वर्ल्ड चैंपियन बन गई, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया, स्टैंजा कप का गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। जो हरियाणा स्टेट में मेडल जीत पाना इनका सपना था, वहां पर भी इन्होंने स्वर्णिम सफलताओं की बौछार लगा दी। तो हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स की ओर से इस जाबाज मुक्केबाज को शुभकामनाएं देते हैं कि ये खूब तरक्की करें, और ओलंपिक में जो इनका सपना है वो तभी पूरा होगा जब ये निखत जरीन को हराएंगी, और ओलंपिक में भी ये मेडल जरूर जीतें। कैमरामैन कुलभूषण के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।